कभी कभी अंधेरा भी रास्ता दिखाता है। जब जिंदगी धुंधली पड़ जाती है तब सितारे चमकना याद दिलाते हैं कि रोशनी अभी बाकी है। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने अपने अंदर के अंधेरों से लड़कर खुद अपनी रोशनी बनाई। सुचेता राज खन्ना की लिखी हुई द स्टार्स लाइट द वे सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एहसास है, एक यात्रा है अपने भीतर की चमक को पहचानने की। तो आइए इस यात्रा पर निकलते हैं जहां हर सितारा हमें कुछ कहता है। रात का आखिरी पहर था। आसमान में कुछ गिने चुने सितारे रह गए थे, लेकिन हर एक जैसे अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। नैना छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। वो लंबे समय से कुछ ढूंढ रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या। कभी वो आसमान की तरफ देखती तो कभी अपनी हथेलियों को, जैसे जवाब कहीं इन दोनों के बीच छिपा हो। उसने धीरे से कहा, शायद रोशनी सिर्फ ऊपर नहीं होती, शायद वो मेरे अंदर भी है। वो मुस्कराई। बहुत दिनों बाद उसके होठों पर सच्ची मुस्कान थी। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, सितारे उसके साथ है। उस रात नैना ने फैसला लिया, वो अब अंधेरे से नहीं डरेगी, क्योंकि जब भीतर की रोशनी जगती है तब आसमान खुद झुककर रास्ता दिखाता है। सूरज की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो नैना को एहसास हुआ, ये सुबह कुछ अलग है। शायद इसलिए नहीं कि दिन नया था, बल्कि इसलिए कि आज वो नई थी। रात की वो बातचीत आसमान और खुद से की हुई अब भी उसके दिल में गूंज रही थी। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें एक चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। कितना अजीब है ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम सारी जिंदगी दूसरों की नजरों में अपनी पहचान ढूंढते रहते हैं, और जब आईने में देखने की हिम्मत करते हैं तो असली हम वही मिल जाता है। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, धूल से ढकी, किनारे मुड़े हुए पन्ने। सालों बाद उसने पहला शब्द लिखा, मैं लौट आई हूँ। अपने पास हर शब्द, हर लाइन जैसे भीतर के जमे हुए जज्बातों को पिघला रही थी। और तभी खिड़की से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो समझ गई, सितारे सिर्फ रात के नहीं होते, कभी कभी वो सूरज की पहली किरण बनकर लौट आते हैं। उस दिन नैना ने अपनी सबसे बड़ी यात्रा शुरू की, किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि खुद तक पहुंचने की तरफ। रात फिर उतर आई थी। आसमान पर बादल थे, सितारे छिप गए थे, पर नैना के भीतर कुछ जाग रहा था। उस दिन की यादें जिन्हें उसने सालों पहले कहीं दफन कर दिया था, आज फिर दस्तक दे रही थी। वो 10 साल पहले की बात थी। एक शाम जब उसने अपने सपनों को तोड़ा नहीं, बल्कि तोड़ते देखा था। माँ की आवाज आज भी कानों में गूंज रही थी, जिंदगी में रोशनी बाहर मत ढूंढ नैना, वो तेरे अंदर है। लेकिन तब नैना ने वो बात सुनी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर का अंधेरा ज्यादा जोर से बोल रहा था। वो शहर छोड़कर चली गई थी, बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़े। उसे लगता था भागकर वो सब भूल जाएगी, मगर सच तो ये था कि वो अपनी यादों को साथ ले आई थी, दिल के सबसे गहरे कोने में छिपाकर। आज इतने साल बाद उसने वही पुराना खत खोला जो माँ ने उसके जाने से पहले लिखा था। जब तू खुद को माफ कर लेगी तभी दुनिया तुझे समझेगी। नैना की आंखों से आंसू बहे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो एक नए जन्म के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा, अब बादल छट चुके थे और एक छोटा सा तारा फिर से चमक रहा था। शायद वही जो बचपन में उसकी माँ दिखाया करती थी। देख, वो तारा तेरी राह दिखाएगा। और उस रात नैना ने जाना, बीता हुआ कल मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपनाकर उससे रोशनी जरूर बनाई जा सकती है। अगला अध्याय, चैप्टर 4, रोशनी की तलाश, वहीं से आगे बढ़ेगा, जहां नैना अपने डर से बाहर निकलकर एक नया रास्ता चुनती है और कहानी आशा, पुनर्जन्म
और आत्मविश्वास की दिशा में मुड़ती है। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। नैना ने आंखें खोली और पहली बार उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे सारी रात की उलझने उस सूरज की रोशनी में पिघल गई हों। उसने आईने में देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज उनमें खुद पर भरोसा झलक रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, वो मुस्कान जो तब आती है जब कोई डर हार जाता है। नैना ने तय किया, अब वो सिर्फ आसमान को नहीं देखेगी, अब वो खुद एक तारा बनेगी। उसने अपनी पुरानी पेंटिंग्स निकाली, वो रंग जो उसने सालों से छुए नहीं थे। हर स्ट्रोक के साथ जैसे उसकी आत्मा सांस लेने लगी। लाल उसके दर्द का प्रतीक था, नीला उसकी शांति और पीला उसकी नई उम्मीद। वो हर रंग में अपना एक हिस्सा देख रही थी और तभी उसे एहसास हुआ, शायद यही मेरी रोशनी है, यही मेरा रास्ता। उसने खुद से वादा किया, अब वो किसी को अपनी चमक कम नहीं करने देगी। न हालात, न लोग, न यादें। वो अपने कैनवस के सामने खड़ी थी, हाथ में ब्रश, आंखों में आसमान और दिल में एक नया सूरज। अब वो सिर्फ जिंदगी जी नहीं रही थी, वो उसे रच रही थी। और शायद यही तो सितारों का काम है, हमें याद दिलाना कि हम भी चमक सकते हैं। बस हमें अपनी रोशनी को ढूंढना है। दिनों के बाद आज शहर फिर से वैसा लग रहा था, लेकिन नैना बदल चुकी थी। अब उसके कदमों में डर नहीं, बल्कि एक उद्देश्य था। वो उसी गली से गुजरी जहां उसने कभी खुद को खो दिया था, पर आज वही गलियां उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस जवाब थे। नैना ने अपने छोटे से स्टूडियो की दीवार पर नई पेंटिंग लगाई। शीर्षक था द स्टार्स लाइट द वे। उसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ रंग थे, नीले, सुनहरे और सफेद, जो अंधेरे के बीच से निकलती हुई रोशनी का आकार बना रहे थे। लोग उस पेंटिंग को देखने आने लगे। किसी ने कहा इसमें सुकून है, किसी ने कहा इसमें उम्मीद है, पर नैना जानती थी इसमें उसका सच है। वो मंच पर खड़ी थी, अपनी पहली प्रदर्शनी में। भीड़ के सामने उसने कहा, कभी कभी हमें सितारों की जरूरत नहीं होती रास्ता दिखाने की, हमें बस ये याद रखना होता है कि हमारे भीतर भी वही रोशनी जलती है। तालियां गूंज उठीं, लेकिन उस पल नैना ने सिर्फ अपनी माँ की आवाज सुनी। मैंने कहा था ना, तेरी रोशनी तू खुद है। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर इस बार वो खुशी के थे। उस रात जब सब सो रहे थे, नैना छत पर गई। आसमान में अनगिनत तारे थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक पर ठहर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं जानती हूँ सितारे सिर्फ आसमान में नहीं होते, कुछ धरती पर भी चमकते हैं। अब कहानी अपने अंतिम अध्याय पर है, जहाँ नैना की यात्रा अंधेरे से रोशनी तक पूरी होती है। ये अध्याय आत्मा की शांति, आत्मस्वीकार और उस अनंत रोशनी की कहानी है, जो भीतर और बाहर दोनों जगह चमकती रहती है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दूर ले जाती है, सिर्फ इसलिए कि हम वही लौट सकें जहां से हमें खुद को पहचानना था। नैना अब वही नहीं थी जो कुछ महीने पहले थी। अब वो जान चुकी थी, रोशनी सिर्फ देखने की चीज नहीं, जीने की अवस्था है। वो अपने स्टूडियो के एक कोने में बैठी थी। सामने एक खाली कैनवस रखा था। उसने ब्रश उठाया और बिना सोचे कुछ रंग भरने लगी। जब हाथ रुका तो कैनवस पर एक उगता सूरज था और उसके नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आई एम लाइट। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बस एक नए आकाश की शुरुआत हुई है। अब वो दूसरों को सिखा रही थी कैसे अपने अंदर की रोशनी को पहचाने। उसकी छोटी सी गैलरी अब उन सब लोगों के लिए रोशनी घर बन चुकी थी, जो खोए हुए थे, टूटे हुए थे, पर फिर से चमकना चाहते थे। कभी कोई बच्चा आता तो वो उसे आसमान की ओर देखना सिखाती और कहती, देखो वो सितारा जो सबसे छोटा है,
वही सबसे पहले चमकता है, क्योंकि उसे पता है अंधेरा ही उसकी परीक्षा है। शहर के उस छोटे से कोने में अब एक और तारा चमकने लगा था। नाम था नैना। लोग कहते थे उसकी पेंटिंग्स में रोशनी रहती है, पर सच ये था वो खुद रोशनी बन चुकी थी। और इस तरह सितारों ने एक और राह दिखा दी, क्योंकि जब दिल में रोशनी जलती है तो वो अमर हो जाती है। ये थी दी स्टार्स लाइट दी वे, सुचेता राज खन्ना की एक गहराई भरी रचना। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि सबसे गहरा अंधेरा भी सिर्फ रोशनी को जन्म देने आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से सुनिए, साझा कीजिए, क्योंकि रोशनी जब बांटी जाती है तो बढ़ती है।